हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? सर नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही मेरी भी? हाँ, स्पष्ट है अभी। जी। एक्चुअली सर, मतलब मैं बहुत दिनों से आपकी रील्स वगैरह देख रहा हूँ, है ओके। ना। जी। और मैं भी थोड़ा सा चाह रहा था कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैं कुछ अचीव करूँ। और आपसे मुझे बढ़िया अच्छा खासा मोटिवेशन भी मिल रहा है। और वैसे मैं पुणे महाराष्ट्र से सर बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी। और वही मैं चाह रहा था कि कुछ एक डायरेक्शन मिले और मैं भी कुछ अपनी लाइफ को अच्छी मतलब जो है कि मैनिफेस्ट करूँ। तो किससे मैं करूँ, और थोड़े से है चैलेंजेस जो मैं ठीक करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ को लेके। तो बस आपसे गाइडेंस मिले तो मैं भी कुछ अचीव कर पाऊँ। जी। जी सर, जी सर। किस फील्ड में आप अब मैं अचीव? एक्चुअली अभी ना रियल एस्टेट में वर्क करता अच्छा। हूँ, अपना खुद का मतलब जो एक बिजनेस है। ओके। और क्योंकि आसपास में सारा वो आईटी पार्क सेक्टर है ना, तो रेंटल वाला बिजनेस मेरा काफी अच्छा चलता है। तो बहुत हो अच्छा। जाता है लगभग 50-60 के अराउंड का मेरा अचीवमेंट अभी होता है जो वंडरफुल। एवरी मंथ इनकम 60K तक एवरी आ रहा मंथ। है। वेरी नाइस। हाँ, बट कभी 40 पे भी आता है, कभी वो अचानक सीधे ग्रोथ आ जाती है, फिर वो 80K में भी आ जाता है। बट ये कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और जो एक्चुअल मैनिफेस्ट मतलब जो करना चाह रहा हूँ ना, कि मेरा टारगेट है कि मिनिमम मैं 1 लाख कमा सकता हूँ। मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास भी उतनी मतलब मैं भी उतना कैपेबल हूँ, बट वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं कहीं ना कहीं अपनी वो फाइनेंशियल बैरियर्स है, तो वो खर्चा पूरा नाप तोल के पूरा करना पड़ता है। और उसमें ही पूरा खर्चा होके, क्योंकि मेट्रो सिटी में रहते हैं अपन। ठीक है, समझ गया अभी बस। जी सर, जी सर। बात ऐसी है कि जब तक आपका मन विश्वास कर सकता था कि आप रियल एस्टेट करोगे, उससे पहले आपने कभी रियल एस्टेट नहीं किया, करेक्ट? बिल्कुल। एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था सर। वही, सुनिए सुनिए मेरी बात, अब बीच में काटेंगे मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सर। यस सर। तो जैसे आपके दिमाग में था ही नहीं कि आप ऐसा कुछ करोगे, फिर आपने देखा कि कोई और कर रहा है और उसमें बहुत फ़ायदा कमा रहा है, आपने सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। यस बिल्कुल सर। और जिस मिनट आपने रियलाइज़ किया है कि अगर वो उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तभी आप उस काम में घुस गए। बिल्कुल सर। और तभी क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे जोश जोश में थे, आप बहुत एक्साइटेड थे कि यार ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि आगे वाले ने आराम से कर लिया है, तो आपने भी किया और वो आपके लिए वर्कआउट किया। बिल्कुल सर। अब बाद बाद में ऐसे होने लगा कि आपको मार्केट समझ में आने लगा, आपको लगने लगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो अभी आपका पूरा फोकस गया है कि क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। या मान लो किसी एक क्लाइंट ने ओके करते करते लास्ट मिनट में नो कर दिया, अब वो आपके दिमाग में बैठ गया कि यार एक ने ऐसा किया है, उसके बाद अब सभी ऐसे ही कर रहे हैं। एक बार हो गया। एक्चुअली इसी मंथ में मेरे साथ में 4 बार ही ऐसा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जब तक आपके महीने में वो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में, आपके दिमाग में वो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बैठा रहेगा, वही चीज़ें होती रहेंगी। अब बात यह है कि पहले जो आपने बहुत ज़्यादा कमाए थे, तभी इसीलिए कमाए थे क्योंकि तभी आप इन सारी चीज़ों से ना डरते थे, ना आपकी दिमाग में ये चीज़ें एक हर्डल बन के आ रही थी, क्योंकि आपको एक नया बिजनेस करना था, आपको अपने आप को प्रूव करना था, आपको दुनिया को दिखाना था कि मैं डिफरेंट हूँ और मैं इसमें बहुत कमा सकता हूँ, और आपने कमाया। बिल्कुल सर। बाद में एक आध इंसिडेंट की वजह से तो तभी आपका पूरा फोकस था कि मैं कमाऊंगा और इतना कमाऊंगा, और ऑलमोस्ट शायद आपने उन टारगेट्स को रीच भी किया होगा तभी। एक्चुअली ठीक है। बात यह है कि दो चीज़ें हो गई, एक जो आपके लिए कर रहे हैं उनके लिए आपके मन में कृतज्ञता नहीं, दूसरा घमंड। अच्छा। ठीक है। ओके। जाने अनजाने अंदर ऐसे महसूस हुआ कि यार मैं तो कुछ भी कर लूंगा। शायद हो सकता है, हाँ, क्योंकि शायद एक लेवल पे नहीं, आदमी को थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस ऑनेस्टली हुआ आप होगा सर। हुआ होगा, नहीं आपको पता ही होगा हाँ हुआ बिल्कुल, है। क्योंकि वो जाने अनजाने में हो ही जाता है मेरे से, क्योंकि थोड़ा सा हाँ कभी कभी करेक्ट, समझ वो गया। एक इंसान को। बिल्कुल। बस ठीक है। यस।
घमंड आया, उसके बाद क्या हुआ, जिस जिसको देखा आपने सोचा यार मैं तो इनके बाद आया हूँ पर इनसे बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया है, ये लोग तो अटके के अटके रह गए, ये भी दिमाग में एक बार आ गया। अब उन चीज़ों की वजह से आपका डाउनफॉल हुआ। क्यों? क्योंकि बात बहुत सिंपल है, पहले आप बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे थे जो आपको चाहिए, एक बार आपको मिल गया उस चीज़ के लिए आपको कृतज्ञता थी नहीं। भगवान ने जो आपके लिए किया उनको भी ना आपने थैंक यू बोला, जो आपको मदद कर रहे थे ना उनको आपने दिल से थैंक यू बोला, और जो आपके क्लाइंट्स हैं ना उनको आपने थैंक यू बोला। ठीक है, तो जहाँ पर आप चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करते तो वहाँ पे वो चीज़ें और कैसे बढ़ेंगी। पॉइंट 1 आपकी समझ में आ गई कि आपकी गलती क्या होगी, कि आपने अपने फोकस को पहले जब आपको कुछ नहीं पता था आप बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ के आगे बढ़े, और एक बार वहाँ जाने के बाद जब आपको दूसरों ने कुछ सुना दिया या आपने दूसरों का नोटिस करने लगा कि यार वो तो इतना भी नहीं कर पा रहा, मैं तो इतना कर ले रहा हूँ, ये घमंड जब अंदर आ गया तो चीज़ें बिखरने लगी। अब उस घमंड को बाहर निकाल के फेंक दो, विश्वास कर लो कि जो भी आज तक किया है भगवान ने ही किया है, और उनके लिए कृतज्ञता भाव रखो, दूसरों के लिए भी ऐसा ही भाव रखो। ठीक है, तो इसको मैं अपने इससे कैसे मतलब जो समझा रहा हूँ, पहले सुन लो। ठीक है, पॉइंट इतनी हो गई। ठीक है, अब वो होने के बाद क्या हो गया कि एक क्लाइंट वैसा किया, अब मन में एक डर बैठ गया, यार एक ने कर दिया, अगली बार डील होते होते भी फिर दिमाग बीच में अपना टांग अड़ाया, और फिर दिमाग की वजह से वो काम भी रुक गया, होते होते 4 काम रुक गए। और अगर एक कॉल नहीं होता, आंखें भगवान आपकी नहीं खुलवाते, तो फिर वो कंटिन्यू होते ही रहता। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सॉल्यूशन को सुनना। ठीक है, मैं कोई भी काम अपने कंधों पर लेता ही नहीं। मैं बिल्कुल बोलता हूँ जो करवा रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं, उनको सारा क्रेडिट देता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ। करेक्ट, लिटरली वही सब कर रहे हैं, इसीलिए उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। चलते फिरते मैं बोलता हूँ वाह भगवान कितना अच्छा करवाया, वाह भगवान आपने ऐसे कैसे करवा दिया, वाह भगवान ये क्लाइंट आ गए, वाह भगवान मेरे से इतना बुलवा दिया। ऐसे मैं उनसे बात करता ही रहता हूँ दिन भर। जो वो मेरे लिए करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सोच के खुश होता हूँ। जो आइडियाज़ मेरे को मिलती हैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं फोकस करता हूँ और बिल्कुल खुश रहता हूँ। अभी आप क्या करने लगे हैं, दूसरों के बारे में सोचने लगे हैं। भगवान जो आपके लिए कर रहे हैं वो तो आपको दिख ही नहीं रहा, बस छाती फूलती जा रही कि मैं कर रहा हूँ। अब दूसरा, मैं क्या करता हूँ, सामने वाला चाहे आप लोग आते हो कहाँ से मुझे पता ही नहीं होता, मेरे मन में एक होता है कि ये भगवान ही है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, यही वेश धार के आ रहे हैं। कभी कोई मेरे को गुस्सा भी दिला देता है तो मैं यही मानता हूँ कि भगवान ने ही ये सब किया है, ताकि जिस तक ये वीडियो पहुँचनी है, जहाँ तक उनको जैसे समझ आना है, किसी को ऐसे समझ आता है, किसी को वैसे समझ आता है। बिल्कुल सर। ठीक है, ऐसे अभी आप अपने कस्टमर को भी ग्राहक देवता, ग्राहक नारायण ऐसे देख लेंगे तो आपके मन में उनके प्रति खोट ही नहीं आएगा। आप कभी उनकी बुराई ना मन में करोगे ना बाहर करोगे। अब जब ऐसे ना करोगे तो आप सब में अच्छा देखोगे, सबको आप अच्छे लगने लगोगे। ठीक है, अब बहुत सारे बार ये होता है कि जब आप फील्ड वालों के साथ बैठते हो, अपने ही लोगों के साथ बैठते हो, वो लोग में होती है थोड़ी बहुत मक्कारी, या ऐसे कुछ वो लोग बोल देते हैं कि यार उसको इतना चूना लगाया, उसको इतना किया, वो किया, ये किया। वो चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठ जाती हैं, फिर आप भी वैसे करने लगते हो, तो जो हाल उनका हो रहा है वो आपका भी होने लगता है। फिर भी मैं अभी सुनिए, फ्लो मत कट करो यार। जी सर। या आप ही बोल लो। नहीं बोलिए सर। भूल गया मैं, सॉरी सर। अब सॉरी बोल के क्या फ़ायदा, बोल लो आप ही। हाँ, मतलब मैं तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे ही अपना अकेले ही करता हूँ। जैसे इंक्वायरीज आती है, क्लाइंट को अटेंड करता हूँ, विजिट करवाता हूँ, और मतलब फाइनल भी नहीं करवाता हूँ। तो मतलब मेरी टीम तो ये, मैं चाह तो रहा हूँ कि मैं मेरी टीम को बड़े लेवल पे थोड़ा सा काम करूँ, और थोड़ा सा इस पे अपना मतलब जो है कि रखूँ मैं कुछ ना ऐसा। वो तो मैं समझ गया, बट बात ये है कि आपने कभी ना कभी तो अपने क्लाइंट्स की बुराई की होगी। बिल्कुल सर,
तो जहाँ से आपका अन्न आ रहा है, जहाँ से आपकी रोटी सिक रही है, उन्हीं की आप बुराई करोगे, कहाँ से आएगा? राइट सर। मेरे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, मैं उनको डांट भी देता हूँ, बहुत ज़ोर से भी डांटता हूँ, बट बाद में श्री कृष्ण को अर्पण कर देता हूँ कि वो ऐसा हुआ। उसके बाद जो देखते हैं, पूछते हैं, अगर मैं ना तो अपने कज़न से डिस्कस करता हूँ ना कुछ, कभी किसी को एग्जाम्पल देने के लिए बोल देता हूँ कि देखो, अगर आदमी अमीर या गरीब होता है वो बस उसकी सोच की वजह से होता है। चाहे तुम 100 करोड़ तुम्हारे पास हो और तुम 100 करोड़ से आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब तुम अपने आइडियोलॉजी में गरीब हो। अगर तुम 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक उसको ले जाओगे तभी तुम अमीर हुए, फिर 1000 पे तुम अटके तो फिर तुम गरीब रह गए। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेस करते रहना ही आपका थॉट प्रोसेस डिसाइड करता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपने क्या क्या गलती की है, ठीक है। राइट सर। आज से क्या करो, अभी इसे भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जी आज से आप ध्यान देना, आप ही सब संभालना, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, ठीक है। ओके सर। अभी भगवान खुद आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। वे खुद, इतनी शोर क्यों है, आप क्या लगा रखे हो कान में? नहीं, मैं एक्चुअली बारिश हो रही है सर ना। अच्छा, ठीक है। तो आप जो भी, आप भगवान को बिजनेस पार्टनर मान लो, आप उनके साथ वो करो, अभी वो आपको आइडियाज़ देने लगेंगे, उन आइडियाज़ का क्रेडिट आप उनको देते रहना, ओके सर। ठीक है। आप जब भी आपके मन में घमंड आएगा, ये आगे नहीं बढ़ा, वो आगे नहीं बढ़ा, वो सब सोचना ही नहीं होता किसी और के बारे में। आपको बस अपना ही सोचो, अपने टारगेट्स के बारे में सोचो, आगे बढ़ते रहो, खुश होते रहो। दूसरा कोई तरक्की कर रहा है उसके लिए खुश होते रहो। आपको कुछ आइडिया मिला है जिसकी वजह से आप दूसरे का भला कर रहे हो, उसको बोल दो। अच्छा। उसको बोलो कि तू ऐसा सोचने लग। उसको समझ आए ना आए, वो भगवान की इच्छा, वो भगवान, बट आपने अपना कर्म कर दिया दूसरे की मदद करने में। अब जब आप ऐसा कर्म करते हैं तो उसका फल तो आपको अच्छा अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल सर। यहाँ तक समझ गए? जी सर। भगवान को पार्टनर बना लो, भगवान को सब कुछ बोल दो, भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। आइडियाज़ आते हैं अच्छे से करो, गुस्सा आता है किसी पे, भगवान को बोल दो, भगवान जी ये सिचुएशन क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी एक बार भगवान पे छोड़ने के बाद कभी भी डाउट ही नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, ठीक है सर। ठीक है। नो डाउट्स, नो कंप्लेंट्स। जो आपकी टारगेट्स हैं, मान लो आप 5 लाख भी पर महीना कमाना चाह रहे हैं, आप थैंक यू बोलते रहना भगवान को, खुश होते रहना कि आपके वो आ रहे हैं। अपने आप मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे, अपने आप धन मेरे जीवन में आएगा, अपने आप सब कुछ होगा। ये अपने दिमाग को बार बार बोलते रहना। क्यों? क्योंकि भगवान सब करवा रहे हैं। आपको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ नहीं। अब तक मेरी वीडियो पहुँची, आपके मन में एक इच्छा जागी कि मैं इनसे बात करूँ, आपने मेरे से बात किया, तो मेरा ग्राहक अपने आप चल के मेरे पास आया। मेरे ग्राहक ने अपने आप मेरे को बोला कि मैं इतना पे करना चाहता हूँ। मेरा ग्राहक खुद ही आया और मेरा ग्राहक खुद ही मेरे से ज्ञान ले रहा है। जितनी देर तक मैं देना चाहता हूँ उतनी देर मैं दूंगा, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपका जीवन चेंज हो जाएगा, भगवान कर देंगे, सब कुछ भगवान ही करते हैं। बात फिर अब आपके जीवन में ऑलरेडी मिरेकल्स होने लगेंगे, आपके पास पैसे आने लगेंगे, आप और मेरे को देते जाओगे। कैसे? भगवान ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मेरे को इतना ज्ञान मिला था, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो ये पैसा बाहर जाएगा, यही बढ़ चढ़ के वापस मेरे जीवन में आएगा, ठीक है। ऐसे अपने धन के बारे में आप खुश होते रहना। खर्चा करने में भी कभी वो मत करना, जो बाहर जाएगा वो बढ़ चढ़ के वापस आएगा। भगवान ने आपको बहुत दिया है, ऐसे विश्वास रखो, भगवान के प्रति प्रेम रखो, इज्जत रखो, और हमेशा उनको भी उतना ही प्रेम देना। उतना तो हम क्या ही दे सकते हैं, जितना हो सके उतना देना, जितना वो हमको देते हैं, ठीक है। वो तो बहुत देते हैं, वो जितना देते हैं, आप गिनने बैठ जाओ ना, आप रो दोगे। हवा अभी जो बात कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जो भी हो रहा है सब वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। उसको क्रेडिट ही नहीं देना होता, उनको कभी थैंक यू ही नहीं बोलना होता, कभी एहसास ही नहीं होता, ठीक है। अब जब एहसास ही नहीं होगा, आप कितना भी अपने घर वालों के लिए करो, अपनी बीवी के लिए करो, वो आपकी शादी हो गई, अभी जस्ट 2 मंथ पहले शादी हुई है सर। वो आपकी ना तारीफ़ करे, वो ना आपके आने जाने पे आपको एक्नॉलेज करे, आपको क्या मन करेगा कि घर बैठूं उसके साथ?
बिल्कुल सर, नहीं करेगा। उसी तरह जब आप तारीफ़ें करो, आपको भगवान ने अच्छी पत्नी दी है, उनकी तारीफ़ करो, अच्छे माता पिता दिए, उनकी तारीफ़ करो, वो कुछ पका के खिला देते हैं, उनकी तारीफ़ करो। ये सारे लोग जब आपके अतराफ हंसते खेलते खुश रहते हैं ना, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहते हो। और जब आप अपने जीवन में खुश रहोगे, अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। समझ गए? बिल्कुल सर। कुछ और डाउट है? बस यही डाउट है सर। और मतलब मैंने आपका वो एक वीडियो भी देखा था, जैसे अभी वो जो आप कहते हो कि मैंने आज इतना कमाया है ना, तो आप डायरी में नोट करते हो। तो अब मेरा कभी क्लाइंट बनता है, कभी क्लाइंट नहीं बनता है। वैसा नहीं तो होता है, इसमें कभी क्लाइंट बनता है, कभी क्लाइंट नहीं बनता, और दूसरी कहानी है। बात यह है कि जो भी धन जीवन में आया है आज तक, उसके लिए तो कभी कृतज्ञता नहीं किया। बिल्कुल सर। उसके लिए करने लग जाओ। पहले जितना भी कमाया है उसके लिए कृतज्ञता करो। हर महीने 30,000 आ रहा है ना हाथ में, बहुत बड़ी बात होती है वो भी। बिल्कुल सर। जब आप जॉब कर रहे थे, कितना आपको घिस घिस के कमाना पड़ा, अभी आप आराम से कर लेते हो। यस सर। है कि नहीं? उसके लिए कृतज्ञता करने लग जाओ। डायरी बस इसीलिए होती है कि आपको बार बार याद आए कि अभी आपको मैं सडनली पूछ दूं कि इतने साल में कितना कमाया। बिल्कुल, तो जानने नहीं कुछ। हाँ, डायरी देखोगे, अभी लास्ट मंथ मैंने कुछ कमाया, उससे पहले मैंने कुछ कमाया, आज मैंने कुछ कमाया। ठीक है, आज मैंने अपने फैमिली के साथ शेयर किया कि आज भगवान ने मेरे को इतनी कृपा दी। ठीक है, आज ये मेरे जीवन में हुआ। अभी जब मैं डायरी देख रहा हूँ तब ही तो मेरे को याद आ रहा है कि यार मैंने कल इतने कमाए थे, परसों इतने कमाए थे, इतना मैं कमाते जा रहा हूँ, धन्यवाद। अब अंदर से जब वो धन्यवाद, हाँ, उतना धन्यवाद महसूस कर रहा है, तो और वजह मिल रही है धन्यवाद बोलने की। बिल्कुल सर। गॉट माई पॉइंट? यस सर। द होल पॉइंट अबाउट राइटिंग अ डायरी इज टू फील, इज टू रिमेंबर कि ये अच्छी चीज़ें मेरी जीवन में हुई हैं। अंडरस्टूड? धन्यवाद करते रहो, थैंक यू बोलते रहो भगवान को। बस भगवान को, लोगों को, जिसको भी, जो भी आपका थोड़ा भी अच्छा कर रहा है या जो भी आपके जीवन में एग्जिस्ट कर रहा है, सबको थैंक यू बोलते जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। और ये मतलब इसमें डायरी लिखना, मेंशन करना, मतलब वो करना है या कर सकते, कैसा मतलब आप उस पर गाइडेंस कर सकते हो कुछ? मैं अभी, आप एक काम करो, आज से कितने साल से आप ये कर रहे हो काम? ये अभी सर लगभग 3 साल तो हो गए, 3 से 4 साल। 3 साल से कर रहे हो ना? अब 3 साल में आपने ईयर 1 में जनवरी में कितने कमाए, फरवरी में कितने कमाए, मार्च में कितने कमाए, ये सारे लिखना। खर्चे वर्चों की बात नहीं कर रहा, जितने भी आपके जीवन में पैसे आए हैं उन चीज़ों के लिए लिखना। जनवरी ₹40,000, थैंक यू भगवान जी, खुश हो जाना। फरवरी ₹, ये हो गया इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, ऐसे आप 3 साल का लिखोगे। अब फर्स्ट ईयर का सारा टोटल करके रखोगे, सेकेंड ईयर का सारा टोटल करके रखोगे, थर्ड ईयर का सारा टोटल करोगे। अब इन 3 सालों का टोटल करोगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा कमा लिया था। अब जब ये मन में विश्वास आएगा, अंदर आपके विश्वास आएगा कि यार, क्योंकि अभी आपको मैं पूछूं तो आपको समझ भी नहीं आ रहा ना कितना आपने कमाया था ये पिछले 4 साल में, याद भी नहीं है आपको। अब ऐसे याद ही नहीं रहेगा, इतना खोखला महसूस होगा पैसे के बारे में, तो कहाँ से आएगा पैसा? बिल्कुल सर। जब आप देखोगे कि इतना मैंने कमाया था, तब आपके मन में ऐसे एक भाव रहता है कि यार भगवान ने मेरे को इतना दिया है जीवन में। बिल्कुल। अब उस भाव की वजह से आप और कमाते जाओगे। बिल्कुल सर। समझे? यस सर। तो अभी आप क्या करोगे, जब डायरी लिखने लगोगे, आप मान लोगे कि इस महीने में इतना आया, इस साल में इतना आया, तो हो सकता है कि ये 1 महीने में ही मैं 5 लाख कमा लूँ। बिल्कुल सर। अभी आपके मन में एक भाव आएगा कि हाँ भगवान जी, अगली बार मैं लिखते समय ऐसे थैंक यू भगवान लिखूँ और बाजू अमाउंट लिखूँ 1 लाख रुपया। बिल्कुल सर। होने को वो 1 हफ्ते में हो सकता है, आपके विश्वास पे है। बिल्कुल सर। अब आप दूसरे ऐसे डीलर्स को देखो, आपने जब बिजनेस भी ज्वाइन किया था, आपने दूसरे रियल एस्टेट वालों को ही देखकर आपके दिमाग में आया था ना कि यार ये इतना कमा रहे, मैं भी कमाऊंगा। 100% सर, बिल्कुल। तो अब दूसरों को देखो जो बहुत अच्छा कमा रहे उस फील्ड में, और खुश होते रहना कि यार ये लोग इतना कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा। यस सर। अब पहले जितनी इजीली आपने अपने दिमाग को बोल दिया था, क्योंकि आप मार्केट में उतरे ही नहीं थे,
उतनी ही ईजी से अभी भी बोल दो, क्योंकि तभी आपने कमाया इसीलिए नहीं कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे थे या कुछ भी, आपके मन में एक विश्वास था कि मैं कर लूँगा। यस बिल्कुल। अभी आपके मन में अगर विश्वास आ जाएगा कि मैं महीने का 5 लाख कमा लूँगा, अभी तो भगवान मेरे पार्टनर है, वो तो बढ़ता ही रहेगा, आपका बढ़ता ही जाएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। खर्चा भी कर रहे हो, ये 2 रुपये बाहर जा रहे हैं, 10,000 बन के वापस आएंगे। हमेशा ऐसे बोलो, जब जब खर्चा हो रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, खुश हो जाओ अंदर से कि भगवान जी आपने पैसे दिए इसलिए मैं पेट्रोल डाल पा रहा हूँ, धन्यवाद। भगवान जी आपने गाड़ी दिया है इसलिए धन्यवाद। भगवान जी कपड़े दिए इसलिए धन्यवाद। भगवान जी रेनकोट दिया है, छतरी दिया है, फ़ोन दिया है, सिम दिया है। जितना आप धन्यवाद करते रह सको ना, उतना आप खुश रहोगे। अच्छा सर। अंदर से फील गुड करना है, अंदर से बहुत हैप्पी फील करना है, और वो होता रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। खूब कमाओ, खूब कमाओ। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। श्री कृष्ण अर्पणम।